हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल दया कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम लोग ध्वनि चैप्टर से एमसीक्यू प्रश्न पढ़ेंगे और यह वीडियो का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 20 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। यानी कि सबसे कम किस में होता है? गैस में, और सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे। समान होता है, गलत। भिन्न भिन्न होता है और ठोस में अधिक होता है। यह क्या इसका सही उत्तर है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, लेकिन द्रव में ठोस से कम होता है और सबसे कम गैस में होता है। ठीक है, फिर देखिए भिन्न भिन्न होता है बट क्या होता है? गैस में अधिक नहीं है, कम होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किसी माध्यम हवा, जल, लोहा में ध्वनि प्रति सेकंड में जितनी दूरी तय करता है उसी माध्यम में ध्वनि की चाल कहते हैं। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। यह कितने पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक और निर्वात में क्या होती है? कम ध्वनि संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तभी हमने बताया किस में अधिक होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में। तो यहाँ पे देखेंगे हवा में नहीं, ग्रेनाइट, पानी नहीं, सबसे ज़्यादा किस में होगा? लोहा में। यह इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की गति भिन्न भिन्न होती है। अभी हमने बताया किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्था घनत्व पर निर्भर करती है और सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव, और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। ठीक है, और तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती, यानी कि ताप पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस लोहे में ध्वनि की गति 5100 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर लोहे की ध्वनि की चाल 5100 मीटर प्रति सेकेंड से भी अधिक होगा। ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना ताप बढ़ता है? चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना पड़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पे 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 4 ऑप्शन में 3 सही है, 1 गलत है। तो कौन सा है? तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह सही कह रहा है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, यह भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आर्द्रता में बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगला देख लेंगे। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रवाहित नहीं होता, ये भी गलत। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ता है, कम नहीं होता। ठीक, देख लीजिए। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ठीक, कम नहीं होता है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सही है। ताप में वृद्धि के साथ घनत्व में कमी आती है, परिणामस्वरूप ध्वनि के वेग में वृद्धि होता है। ठीक है, इसी कारण आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। ध्वनि के वेग के विपरीत दिशा में चल रहे वायु के कारण ध्वनि के वेग में ह्रास होता है। ठीक है, कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 24। वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु क्या है? गैस है, तो इसमें क्या होगा? ध्वनि का वेग क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा
और टेम्परेचर घटाने पर वेग घटेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या ऑप्शन। ताप के बढ़ने से घटता है, नहीं, क्या होना चाहिए, बढ़ता है। ताप के घटने से बढ़ता है, गलत, ताप अब आश्रित नहीं रहता है, तो क्या होता है, ताप के घटने से घटता है, यह इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, ये क्या है, सही है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है, बहुत कम होती है, ये भी सही है। मतलब लाइट का जो चाल है साउंड की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए ए और आर क्या है, दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि इसका ये सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो कहाँ उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से, गलत, ध्वनि की चाल से कम, गलत, क्या उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ठीक है, यह इसका क्या है, सही उत्तर है। प्रकाश की चाल से भी ऑप्शन गलत है। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। जो पराध्वनिक विमान है उन विमान को कहते हैं जो ध्वनि के वेग से भी अधिक वेग से उड़ सकते हैं। ऐसे विमानों का विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। ठीक है, इनका उपयोग प्राय अनुसंधान एवं सैनिक उपयोग में लिया हुआ है। लड़ाकू विमान पराध्वनिक विमान के सबसे सामान्य उदाहरण है। जो विमान ध्वनि के वेग से 5 गुना से भी अधिक, यानी कि 5 मैक से अधिक उड़ते हैं, इन्हें प्राय अति पराध्वनिक विमान कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं, मैक संख्या। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मैक संख्या। ठीक है, स्थायित्व संख्या नहीं, लैम्लास ऑक्टेन संख्या नहीं, तो क्या कहते हैं उसे, मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। किसी तरल माध्यम में किसी ऑब्जेक्ट की गति को ध्वनि की गति की तुलना करने के लिए किसका करते हैं, मैक संख्या का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मैक संख्या उस तरल माध्यम में किसी ऑब्जेक्ट की गति तथा उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात होता है। ठीक है, अथवा तरल गति की ताप विचारण में प्रयुक्त होने वाली एक विमाहीन संख्या है। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल ध्वनि पर पड़ने वाले दाब ताप के प्रभाव के बाद ध्वनि की चाल के अनुपात को उस माध्यम में क्या कहते हैं, मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। अभी हमने बताया किसके संबंध में, वायुयान के संबंध में। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईपी टेट में पूछा गया है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ध्वनि प्रदूषण किसका मापक होता है, किस में मापते हैं, डेसिबल में। किससे मापते हैं, डेसिबल में। यह इसका क्या है, सही उत्तर है, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। जो साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल, और 50 से 60 डेसिबल होता है जोर से बातचीत करने के लिए। जो जोर जोर से होता है उसके बातचीत करने के लिए होता है। ठीक है, जोर से जब बातचीत करना है तो 50 से 60 डेसिबल का यूज करते हैं। यहाँ पे पूछा गया साधारण बातचीत के लिए, तो 30 से 40 डेसिबल का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है उसे क्या कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2014 में पूछा गया है। तो उसे क्या कहते हैं, तारत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तारत्व, पिच। क्या कहते हैं, तारत्व। ठीक है, तारत्व जो है कि भिन्न करता है, प्रावस्थान नहीं, गुणता नहीं, प्रबलता नहीं। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए तारत्व का। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि को मोटा या तीक्ष्ण, जिसको पतला कहा जाता है। तारत्व क्या करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है।
जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारतम्य बढ़ता जाता है, ध्वनि तीक्ष्ण या पतली होती जाती है। ठीक है, आवृत्ति बढ़ेगा तो उसकी ध्वनि क्या होगी, तीक्ष्ण यानी कि पतली होती है। ध्वनि की यह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है उसे क्या कहेंगे, तारतम्य कहते हैं। ठीक है, तारतम्य किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ठीक है, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगा वैसे वैसे ध्वनि के तारतम्य बढ़ता जाएगा। जितना तारतम्य अधिक होगा उसमें क्या होगी, ध्वनि तीक्ष्ण और पतली होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। तो अभी हमने बताया किसके कारण, गुणवत्ता, किसके कारण, क्वालिटी के कारण। ठीक है, तो यह इसका क्या है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज अधिक तीक्ष्ण होती है। क्या होता है, अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं का आवाज क्या होता है, आयाम कम होता है, गलत, आयाम अधिक होता है, तारतम्य क्या होता है, तारतम्य अधिक होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज क्या होती है, अधिक तीक्ष्ण होती है। किसकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज प्रिय क्यों लगती है। तो क्यों लगती है, क्योंकि उनका क्या होता है, तारतम्य अधिक होता है। अब ऑप्शन देखेंगे, बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष की आवाज की तारतम्य की तुलना में कम होता है, गलत है। क्या होता है, बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष के आवाज की तारतम्य की तुलना में अधिक होता है, यह इसका क्या सही उत्तर है। अगला देख लेते हैं, बच्चे में अधिक ताकत, गलत है उपरोक्त में। इसका सही उत्तर क्या है, बच्चे की आवाज का तारतम्य पुरुष की आवाज की तारतम्य की तुलना में अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज क्या होती है, प्रिय लगती है। क्वेश्चन नंबर 35, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज क्या होता है, उनकी आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए उनका तारतम्य अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज क्या होती है, पतली होती है। तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, आयाम, वेग, ये सब गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, एक सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण करते हैं। तो किसके कारण करते हैं ये बताना है इसमें। तो इसका देखेंगे, तारतम्य, प्रबलता और गुणता, नहीं, केवल तारतम्य और प्रबलता, गलत, केवल ध्वनि प्रबलता। तो किस पे करते हैं, केवल ध्वनि गुणता पे। ठीक है, केवल ध्वनि गुणता पे करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि में अंतर केवल ध्वनि की गुणता के अंतर के कारण ही किया जाता है। ध्वनि गुणता को वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता, समान तारतम्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो जो ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता उसे कहते हैं ध्रुवण। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। बाकी क्या, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन नहीं। ठीक है, देख लीजिए ध्रुवण का एक्सप्लेनेशन। ध्रुवण क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, और जबकि ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, जो उनके दोलनों की दिशा से संबंधित है। ध्रुव का अर्थ है निश्चित। ध्रुवीय तरंग में किसी सीमित रूप से ही दोलन होते हैं, जबकि अध्रुवीय तरंग में सभी दिशाओं में समान रूप से दोलन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 90 डेसिबल। ठीक है, 90 डेसिबल, इससे क्या करता है, नहीं सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण मोटर गाड़ी नहीं, रेलवे इंजन नहीं, पॉप म्यूजिक। तो किसके द्वारा होता है, हवाई जहाज की जब उड़ान भरा जाता है तो उस समय सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है हवाई जहाज की उड़ान भरना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल की यह घटना
घटित होती है, यह किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। ये कौन से बताया था, तो याद रखेंगे रमन प्रभाव नहीं, जूल थॉमसन प्रभाव नहीं, क्रॉम्पटन प्रभाव नहीं, किसने बताया था, डॉपलर का प्रभाव। ठीक है, तो यह इसका क्या है, सही उत्तर है डॉपलर प्रभाव। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जब किसी ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, क्या होता है, आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। कम या अधिक जब होगी तो इसी को क्या कहेंगे, डॉपलर प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव किसे कहेंगे, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति हो, श्रोता को जो ध्वनि सुनाई पड़ेगी उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या तो अधिक होगी, इसी को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।